नमस्कार दोस्तों। कल कार्तिक पूर्णिमा का दिन देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक अमावस को हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। जब भगवान राम जी वनवास के बाद अयोध्या वापस आए तो सभी लोगों ने दिवाली मनाई और जिसे हम आज तक दिवाली के रूप में मनाते हैं कार्तिक अमावस्या के दिन। और कल का दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है देवताओं की दिवाली। अब इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो सुनते हैं। तारकासुर के वध के पश्चात उनके 3 पुत्र ताड़काक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, जो त्रिपुरासुर के नाम से विख्यात थे, उनका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें वरदान दिया। तो त्रिपुरासुरों ने ब्रह्मा जी से कहा कि वह उनके लिए 3 त्रिपुर अर्थात 3 नगरियों का निर्माण करवाएं। तो ब्रह्मा जी ने उनके लिए 3 नगरियों का निर्माण करवा दिया। विश्वकर्मा जी ने स्वर्णपुरी जो स्वर्ग में थी वो तारकाक्ष के लिए निर्मित की। रजतपुरी का निर्माण कमलाक्ष के लिए किया गया जो आकाश में थी, और लोहपुरी जो लोहे से बनी थी वो विद्युन्माली के लिए बनाई गई और जो पाताल में थी। इन तीनों नगरियों का निर्माण करवा के दिया। अब तीनों असुरों ने भगवान ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि किसी एक नक्षत्र में जब ये तीनों नगरियां एक पंक्ति में आए तभी हम तीनों को एक बाण से मारा जाए तो हम मर सकते हैं, अन्यथा हमारी मृत्यु असंभव हो। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान उन्हें तथास्तु कह दिया और उन्हें वरदान दे दिया। अब जब उन तीनों को वरदान मिला तो वो बहुत ही अपने अहंकार में चूर हो गए और उन्होंने आतंक और अत्याचार करने शुरू कर दिए। देवता जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए, परेशान हुए, तो वो शिव जी के पास आए और प्रभु भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि वे इनका अंत करें, तीनों त्रिपुरासुरों का। तो इन त्रिपुरासुरों का अंत करना कोई संभव कार्य तो था नहीं, और उसके लिए भगवान ने भगवान जी ने सभी देवताओं से उनका आधा आधा बल लेकर एक अद्भुत रथ का निर्माण किया। और उस रथ के जो घोड़े थे वो सभी देवता, इंद्रदेव आदि देवताओं को बनाया गया। उस रथ के जो 2 पहिए थे वो बने सूर्य और चंद्रमा, और सारथी बनाया गया सृष्टि को। संपूर्ण सृष्टि उस रथ की सारथी बनी। मेरु पर्वत को इस रथ में धनुष का स्थान दिया गया, और धनुष पर चलने वाले जो बाण था वो बने प्रभु विष्णु जी, और वासुकी सर्प को उस धनुष की प्रत्यंचा बनाया गया। जब अभिजीत नक्षत्र का समय आया तो ये तीनों नगरियां जो हवा में आकाश में तैर रही थी, हजारों वर्षों से घूमती जा रही थी, वो तीनों एक पंक्ति में आ गई। और उस समय ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु रूपी अस्त्र यानी बाण से इन तीनों नगरियों को भेद दिया और तीनों नगरियों का अंत कर दिया। और उसी दिन से भगवान शिव को त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक नाम से जाना जाता है। और इन तीनों असुरों के नाश के बाद देवता बहुत खुश है और उन्होंने देव दीपावली के रूप में इस दिन को मनाया। कहा जाता है कि वाराणसी और काशी जिसे नाम से जो हम जानते हैं, वहाँ पर देवताओं ने स्वयं गंगा जी में स्नान किया और दिवाली को मनाया। तभी से ये देव दिवाली मनाई जाती है। तो आप भी अपने बच्चों को ये कथा सुनाएं और देव दिवाली बड़े धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद।